नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में वक्त हो चुका है आंकड़े हमारे फैसला आपका। जी हां, आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं ट्रंप की राजनीति के बारे में। ट्रंप की राजनीति में अगर कोई नई चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है वो है टैरिफ। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी आर्थिक रणनीति का पहिया इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला था उन्हें, उसके बाद ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ का नया रास्ता खोज लिया है। इस बार निशाने पर कौन है? हमारा देश यानी कि भारत। और बहाना क्या बनाया गया? जबरन श्रम का। सवाल यह है, क्या वास्तव में यह श्रमिक अधिकारों की चिंता है या फिर टैरिफ को जिंदा रखने की नई रणनीति, नया मास्टर प्लान? दिलचस्प बात तो यह है दर्शकों की, एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों देश आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव सामने आया है। आखिर ये कैसी दोस्ती है भाई, जिसमें बातचीत भी जारी है, दबाव की राजनीति भी। ट्रंप पहले भी कई बार टैरिफ को अपने सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर चुके हैं। पूरी दुनिया जान रही है, चीन हो, यूरोप हो, भारत हो, हर जगह उनका फेवरेट फॉर्मूला चल रहा है, वो है टैरिफ। पहले टैरिफ की धमकी और फिर बातचीत की मेज। अब जब जबरन श्रम का मुद्दा सामने आया है तो आलोचक पूछ रहे हैं, क्या यह वास्तव में मानवाधिकारों की लड़ाई है या फिर अमेरिकी बाजार और उद्योगों को बचाने के नाम पर नए व्यापारिक दीवार खड़ी की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल कि अगर भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार है, अगर दोनों देश व्यापारिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर टैरिफ का यह झंडा क्यों? क्या यह दबाव बनाकर बेहतर सौदे की कोशिश है? क्या यह भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को नियंत्रित करने की यानी कि कंट्रोल करने की नई रणनीति है, या फिर ट्रंप की वही पुरानी राजनीति जिसमें हर समस्या का समाधान टैरिफ से शुरू होकर टैरिफ पर खत्म होता है? और इसी मुद्दे पर हमने लोगों की राय जानी है। आइए चलिए देखते हैं इंडिया न्यूज के सर्वे में क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं। तमाम सवाल हमने पूछा, उसके तमाम जवाब आपको दिखाएंगे आंकड़ों के जरिए। आप बने रहिए मेरे साथ स्क्रीन पर। सर्वे का पहला सवाल देखिए क्या है। अमेरिका एक बार फिर भारत पर 12.5% की योजना बना रहा है, लेकिन इस बार जबरन श्रम का मुद्दा उठ रहा है। क्या आपको लगता है कि असली कारण है या बहाना? देखिए फटाफट से क्या आंसर सामने आता है। लोगों का जो रिएक्शन है, हाँ ये वास्तविक चिंता है, केवल 15%। यह सिर्फ बहाना है, 43% लोगों ने हामी भरी है। दोनों कारण हो सकते हैं, 37% कहना मुश्किल है, 5% लोगों ने बढ़ा। दूसरा सर्वे नंबर 2, सवाल नंबर 2, ट्रंप के इस नए टैरिफ प्रस्ताव का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अब चलिए क्या रिएक्शन सामने आए जनता का। 41% लोगों ने यह माना भारत पर व्यापारिक दबाव है, अमेरिकी उद्योगों को फायदा पहुंचाना है। केवल 11% लोगों ने यह हामी भरी और 25 ये कह रहे हैं बेहतर व्यापार समझौता हासिल करना है, और 23% लोग ये कह रहे हैं ट्रंप अपने देश के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। ये हो गया 2 सर्वे। आगे बढ़ते चलिए सर्वे नंबर 3, सवाल नंबर 3, टैरिफ लागू होने से भारतीय कारोबारी पर इसका कितना असर पड़ सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्या रिएक्ट किया? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, 39% लोगों ने माना, 39%। काफी असर पड़ेगा, 44% लोगों ने माना, और बहुत कम असर पड़ेगा, 14% लोगों ने माना, और कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल 3% लोगों ने हामी भरी है। सर्वे नंबर 4, चलिए आगे बढ़ते। क्या नया टैरिफ लगाने से भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता, दोनों देशों के संबंध प्रभावित होंगे? मतलब दोनों देशों में क्या यहां पर वापस में खटास आएगी? बहुत ज्यादा प्रभावित 59% लोगों ने बोला, बहुत कम प्रभावित 26% लोगों ने हामी भरी, और 13 कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ कहा नहीं जा सकता है, केवल 2% लोगों ने कहा है। मतलब दोनों देशों में कितना फर्क आएगा? आगे बढ़ते चलिए। 5वां सवाल, क्या आपको लगता है कि अमेरिका भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रभाव को देखते हुए भारत को दबाना चाहता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है कि क्या भारत को दबा रहा है। 60% लोगों ने माना। देखिए बड़े आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, 13% लोगों ने बोला। 5% ये कह रहे हैं भारत के बढ़ते प्रभाव से टैरिफ का संबंध नहीं है। दोनों बातें हो सकती है, केवल 22% लोगों ने माना है। यह सर्वे हमने आपको दिखा दिया, पूरी खबर बता दी कि आखिर टैरिफ बम सुप्रीम कोर्ट से, देखिए उनको झटका लगा था। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का बम फोड़ दिया है। और चलिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ ही देर में मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। रूपा पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट है, मेरे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है रूपा जी, आपका बहुत स्वागत है। और एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं,
उनका भी बहुत स्वागत है। अश्विनी राणा सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अश्विनी राणा जी और रूपा पांडे जी दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और अश्विनी सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी पहली बार में। देखिए, ये जो टैरिफ बम है सर, कितना बर्दाश्त करे हमारी कंट्री। आप सोचिए कि दोनों के रिश्तों में तो खटास आएगी। अभी अभी अमेरिका के समकक्ष आकर बेहतर व्यापार बनाने की बात कर रहे, अभी दिल्ली में मौजूद थे और उसी दिन खबर आती है कि बम फोड़ दिया गया। ये क्या चल रहा है सर? कितना असर पड़ेगा, आपसे मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर यूएस के साथ बात चल रही थी, वो थोड़ा सा उसमें खटाई आ सकती है, वो लेट हो सकता है। दूसरा ये है कि सिर्फ भारत पे नहीं लगाया उन्होंने, 54 देशों पे लगाया है। उसमें 6 देशों पे 10% रखा है, बाकियों को 12.5। इवन तो यूरोप और बहुत विकासशील जो देश है उन पे भी लगाया है। और उसका कहना क्या है कि जबरन जो है श्रम जो देश करवा रहे हैं, या जिन देशों में जबरन श्रम होता है उन देशों से आप आयात को रोकने में सफल नहीं रहे हैं। यानी उसका मकसद, उसका एक्चुअल जो टारगेट है, मुझे लगता है चाइना है, चीन है। क्योंकि वहीं पर ज्यादा जबरन जो लेबर फोर्स से काम करवाया जाता है, और उसको लगता है कि मैं सैंक्शन लगाऊंगा, इससे अच्छा बाकी देशों पे सैंक्शन लगा दूं कि भाई उस देशों से या उस देश से, इसलिए उसने नाम नहीं लिया है कि अगर सामान खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो अगर जब तक आप नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर टैक्स होगा। और बाकी विश्व के भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें छोटी मोटी घटनाएं इस तरह की होती रहती है। लेकिन ट्रंप क्या है कि पहली बार ऐसा कोई वहां राष्ट्रपति आया है कि जो वन साइडेड, अरे आपके कोई इशू है तो आजकल आईएलओ की कॉन्फ्रेंस चल रही है जिनेवा में, इस मुद्दे को वहां रखिए। आप एक साइडेड जो है कोई भी चीज थोप देते हैं देशों के ऊपर, ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है। आप बताइए कि हाँ भाई इस चीज को रोकना चाहिए, ठीक है, वो एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन उस मुद्दे को लेकर आप जबरदस्ती लोगों के ऊपर टैरिफ लगा दो, यानी आपको लगता है कि मेरे हिसाब से पूरा विश्व जो है चलेगा और उसी की डायरेक्शन पर चलेगा, ऐसा संभव नहीं है। हर बहुत देश की अच्छी बात कही अपनी आपने सर। देखिए सर, आम जनता यही कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को समझते क्या है। जबरन टैरिफ लगाना, जब सुप्रीम कोर्ट से आपको झटका लगा है, एक बार वापस से आपने हिमाकत की 12.5, आपने बिल्कुल ठीक कहा, टोटल इज 54, मतलब 54 कंट्रीज पर इन्होंने टैरिफ लगाने की बात कही है। और क्या कहा, यही हवाला दिया जो आपने कहा, मजदूरी की बात कही है, श्रम की बात कही है। सर, असर कितना पड़ेगा? फिर मैं जाऊंगी रूपा मैम के पास। देखिए, अभी असर की बात नहीं कर सकते क्योंकि ये जुलाई से शुरू होगा, और जुलाई तक वो कब यू टर्न ले जाए, या उनके ऊपर, अपने देश के ऊपर ही, उसके ऊपर अभी भी उसके ऊपर जो वोटिंग हुई है उसके ऊपर, वो वोटिंग से जो है उनके ऊपर क्या असर होएगा या क्या दबाव आएगा, तो इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते। अभी सिर्फ उन्होंने एक बम फोड़ा है, जिसे आपकी भाषा में, कि उन्होंने एक लोगों को टारगेट कर दिया है कि भाई आप ये करिए, तो आस्ता आस्ता उसमें से कोई बात निकलेगी और जुलाई फिर वो उसको कहेंगे कि मैं इसको एक्सटेंड करता हूं। तो अभी सीधा सीधा कोई असर दिखता नहीं है। जुलाई से वो इफेक्टिव करने की बात करते हैं, लेकिन तब तक क्या कुछ होगा, उनका अपना भी टर्म जो है वो पूरा कर पाएंगे नहीं पाएंगे, इसके ऊपर संशय है। क्योंकि नवंबर में वहां मिड टर्म इलेक्शन है, तो वो उसका भी खतरा है। उनको सोच समझ के सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन वो पागलों की तरह डिसीजन ले रहे हैं। सुबह शाम अलग अलग डिसीजन होते हैं और इतने यू टर्न होते हैं, तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि अभी उन्होंने ये सिर्फ प्रपोज किया है और वो जुलाई से इफेक्टिव हुआ। तब तक देखते हैं कि इसके ऊपर क्या चीजें सामने आती हैं, क्योंकि बाकी देश भी इसका रिएक्ट करेंगे डेफिनेटली। एग्जैक्टली सर, बाकी देश जो है वो विरोध करने की शुरुआत कर चुके हैं। रूपा मैम, आपके पास आना चाहूंगी। रूपा मैम, ये बताइए, जिस तरीके से ये जो टैरिफ बम पर बम फोड़े जा रहे हैं, एक तरफ इनकी जग हसाई हो चुकी है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सबसे सुपर पावर है। ईरान ने कहीं ना कहीं इन्हें अपने भी शर्तों पर झुकाने की कोशिश की है, और यही वजह है कि फिलहाल ट्रंप साहब फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप बताइए, टैरिफ को आप कैसे देख रही हैं? आने वाले समय में कितना इसका असर पड़ता नजर आएगा तमाम देशों पर? टोटल इज 54। देखिए सृष्टि जी, अमेरिका की दादागिरी से सभी वाकिफ हैं। अमेरिका ने सदैव विश्व में ये जताने की कोशिश की है कि वो सर्वे सर्वा है, और सभी राष्ट्र जो हैं उसके इशारों पर चलते हैं। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके बारे में तो पूरी तरीके से ये बात साबित हुई कि वो हर चीज में टांग अड़ाना उनको पसंद है, और टांग अड़ाने के लिए वो इसी तरह के टैरिफ का टेरर लाएंगे, कहीं कुछ लाएंगे। वो
इस चीज से दबाव बनाने की लगातार कोशिश करते हैं। और अभी हमारे सम्मानित बंधु ने कहा है कि उनका टारगेट चीन है, लेकिन अब वो चीन पर जब उन्होंने टैरिफ लगाया तो चीन ने पलटकर उन पर टैरिफ लगाया। तो कहीं ना कहीं वो चीन के निशाने पर चीन को लेते हैं और फिर वो चुनिंदा देशों को टारगेट करते हैं। मेरा मेरा ये सोचना है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं पर श्रम जबरन कराया जा रहा है या मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वो वहां सहयोग करें, तकनीकी रूप से साथ आए और एक पारदर्शी नीति बताएं, कुछ दोस्ताना व्यवहार तो दिखाएं। लेकिन लेकिन करना पड़ता है। ट्रंप ने समय समय पर अपनी सनक दिखाई है और मुझे लगता है अभी चूंकि ये तो लागू नहीं हुआ है, हमारी विदेशी नीति पर बहुत काम हो रहे हैं और मुझे लगता है इस पर कोई सार्थक बिंदु सामने जल्द आएगा। भारत की बढ़ती क्षमता और उसकी विश्व में एक अच्छी जो छवि है, बिल्कुल उस चीज से बिल्कुल। कहीं ना कहीं बार बार अमेरिका घबराता है। तो मुझे लगता है ये घबराहट और बौखलाहट का एक फिर से उन्होंने अपना परिचय दिया है और इसको जल्द ही भारत की सरकार अपने अच्छे विदेश नीति के माध्यम से इसको जल्द हल करेंगी। और मुझे लगता है कि जो एक व्यापार की जो एक सहूलियत है वो बरकरार रहेगी ठीक है, और इससे कहीं संबंध खटास में ना पड़े, इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम, जी। आती हूँ मैं आपके पास। अश्विनी सर, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। सर देखिए, इंडिया ने तो आरोपों को नकार दिया। साफ तौर पर भारत की तरफ से यह संदेश गया है डोनाल्ड साहब को कि सेक्शन 301 के तहत इस कार्रवाई को अनुचित बताया भारत सरकार ने, और यह भी बताया कि यह दबाव बनाने की कोशिश है, थोपने की कोशिश है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा देश जवाब नहीं दे रहा है सर, यहां पर साफ तौर पर आरोपों को नकार दिया भारत सरकार ने और उद्योग व्यापार इस पर गहन जांच करने वाला है। इस पर आप बताइए कि आने वाले समय में कितना समय लग सकता है भारत सरकार को, क्योंकि ट्रंप को जवाब देना इस बाबत जरूरी है। टैरिफ तो थोप दिया उन्होंने हम पर। देखिए, ये जो मुझे क्या लगता है कि ट्रंप जो भी रिएक्ट करते हैं, चाहे ट्वीट के माध्यम से करते हैं या इस तरह के टैरिफ के माध्यम से, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो वो लेते हैं, उसके पीछे उनका एक बैकग्राउंड जो छुपा हुआ एक मंशा भी रहती है। अब आप देखें, अगर आप इसका ऊपर रिसर्च करेंगे तो जितने देशों पे उन्होंने ये लगाया है टैरिफ, वहां पर उन देशों में जितनी भी यूएस की कंपनीज या उनके इन्वेस्टर जो उस शेयर मार्केट में लगे होंगे, वो कल वहां से अपना माल उन्होंने जो है माइनस कर लिया होगा, यानी वो वहां से बहुत सारा पैसा उन्होंने शेयर मार्केट से निकाल लिया होगा, क्योंकि उनको पता है कि आज उनको ये जो है स्टेटमेंट देनी है। तो ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव है उनका कि कुछ ना कुछ दिन के बाद वो पूरे विश्व की शेयर मार्केट को, अर्थव्यवस्थाओं को चौपट करने में उनका मकसद जो है वो मुद्दे को रिजॉल्व करना नहीं है। जबरन जो लेबर है वो उनका टारगेट नहीं है। उनका टारगेट सिर्फ ये है कि किस एक्शन से, किस स्टेटमेंट से, किस डिसीजन से, किस ट्वीट से जो है वो देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाएं और अपना जो भी वहां पर जो उनकी कंपनीज है वो वहां से अपनी हाथ निकालें, और जब मार्केट गिर जाए फिर वहां पर वो बाइक करना शुरू करें। यानी कि यहां पर साफ तौर पर डील, दोस्ती, दबाव, आप कह सकते हैं कि पहले डील करते हैं, फिर दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, फिर दबाव बना देते हैं, और सारे देश इस बात को समझते हैं। लेकिन सर, एक और जानकारी आपसे मैं चाहूंगी, कौन कौन से वो तमाम सेक्टर्स हैं जिस पर इसका आर्थिक दबाव बढ़ने वाला है? ऑलरेडी ये चल रहा है दबाव, अब क्या होगा और आगे 23? देखिए, सेक्टर क्या है, सेक्टर जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो जिस सेक्टर में, उसके ऊपर वो उनका टैरिफ होगा। लेकिन उनका, मैंने पहले भी बताया कि मकसद जो है वो उसको ट्रेड को कम करना है, वो नहीं है। उनका मकसद चीन को टारगेट करना है कि चीन में अभी वो गए थे और चीन के साथ उनका कोई भी जो है एग्रीमेंट या कोई सहमति बनी नहीं है, वो होके आ गए वहां पर, लेकिन चीन के साथ कोई भी उनकी समझौता या कोई भी चीज हो नहीं पाई है। तो वो इस तरीके से, दूसरे तरीके से चीन को रोकने के लिए, ताकि चीन का जो सप्लाई चेन है वो बाकी देशों में इफेक्ट हो, उन्होंने ये जो है डिसीजन लिया है। इससे ज्यादा कुछ लगता नहीं है। और ये एक महीने जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई तक आप देखेंगे इसके अंदर यू टर्न आता हुआ देखेंगे, या कुछ और इसमें एक्शन होता हुआ दिखेगा।
ठीक है। रूपा जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। रूपा जी देखिए, यहाँ पर अभी ईरान के साथ ट्रंप का जो मसला चल रहा है, ऐसे में ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों पर ट्रंप ने झुका जरूर लिया है और ईरान ने भी कुछ शर्तों पर मना जरूर लिया है। लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि अपनी भरपाई करने के लिए मिड टर्म इलेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट से रताड़ लगी है, लेकिन ये ट्रंप साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते, ऐसे में क्या आपको लगता है कि केवल भरपाई करने के लिए 54 देशों पर, मतलब पहले सर्च किया हुआ कहाँ कहाँ हम टैरिफ लगा सकते हैं, किस तरीके से व्यापार चल रहे हैं, और चाइना को भी इन्होंने लताड़ा है, चाइना की कपास के उद्योग को लेकर इन्होंने चीन को आंख दिखाई है और कहा है यही वजह है कि हम अतिरिक्त टैरिफ लगा रहे हैं। माफ कीजिएगा, क्या कहेंगी? जी जी, देखिए ये अपनी इमेज को बचाए रखने की ये एक कोशिश भी है उनकी। उनके ये जो विश्व में युद्ध जो छिड़ा, उसमें स्थिति एक ऐसी आ गई कि अब ना ईरान अपने पैर खींच सकता है, ना अमेरिका अपने पैर खींच सकता है। एक अजीब जद्दोजहद में उसका खामियाजा पूरे विश्व ने भुगता, सारे देशों ने भुगता, और एक छीछा लेदर जैसी हुई उसमें अमेरिका पर प्रश्न बहुत उठे। तो अमेरिका को अपनी छवि, ट्रंप साहब को अपनी छवि की चिंता हुई और उन्होंने ये टैरिफ का एक टेरर दिखाना शुरू किया। इनकी राजनीति का मेन विषय ही टैरिफ रहा है। उनको उनको मुझे लगता है इस पर महारत हासिल है, क्या है वो अब ये हमारे विशेषज्ञ इसको ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे। लेकिन भारत पर जब वो इस तरह के शिकंजे कसते हैं तो कहीं ना कहीं भारत, देखिए भारत के उद्योग का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। भारत के उद्योग का अगर कोई भी क्षेत्र वो प्रभावित करना चाहते हैं तो इतना आसानी से प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि द्विपक्षीय वार्ता के बाद कुछ ना कुछ अच्छे हल निकलेंगे। लेकिन इस दादागिरी से तो निजात पाना सभी चाहते हैं। ठीक है, और देखिए आप क्या होता है आगे। ठीक है मैम, ठीक है। अश्विनी सर देखिए, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ द्विपक्षीय फ्रेमवर्क पर अमेरिका वर्सेस इंडिया बातचीत चल रही है और आपने देखा उसके सबकक्षी दिल्ली आए थे, यही वजह है कि आगे व्यापार को बढ़ाना चाहने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस टैरिफ बम के बाद भारत सरकार का क्या रवैया होगा? आपने जितना समझा है और अभी जो तनाव चल रहा है, आप देखिए इकोनॉमिस्ट है, आप बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि अभी जो स्थिति है उस पर भारत कैसे रिएक्ट कर सकता है, इस पर जानकारी दीजिए। देखिए, आपने खुद ही बताया कि भारत की तरफ से आज रिएक्शन दे दिया गया है और जो जब टेबल पर टॉक्स के लिए जाएंगे, जो एग्रीमेंट, जो टैरिफ का अपना जो ट्रेड डील साइन होनी है, उससे पहले भी जो और भी जो राउंड होंगे उसमें भारत अपनी स्थिति बता देगा। और भारत अपनी स्थिति इस बारे में बताएगा कि हमारे यहाँ पर भी कोई जबरन श्रम नहीं है, लोगों को इकट्ठा जबरदस्ती घेर के और उनसे कोई श्रम करवाया जाए, ऐसा नहीं है। भारत भी उनके टारगेट पर है, चाइना तो है ही है, भारत भी टारगेट पर है। नहीं सर, भारत बिल्कुल टारगेट पे है सर। आप देखिए, भारत पर उन्होंने अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध के बीच 3 बार टिप्पणी की, भारत सरकार को, यहां पर भारत सरकार पर टिप्पणी की। उसके बाद फिर उन्हें कुछ महसूस हुआ तो प्रधानमंत्री की तारीफ की। अभी अभी मैं पिछले महीने की बात कर रही हूँ, कहा था मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत जानकार हैं, पीएम मोदी को कह रहे थे। एक तरफ आपने भारत सरकार पर टिप्पणी की, भारत देश पर टिप्पणी की, दूसरे पल आपने पीएम मोदी की तारीफ की और तीसरे पल आपने टैरिफ बम फोड़ा। तो क्या मानसिकता को तो भारत सरकार समझती है ना ट्रंप के? देखिए, बिल्कुल समझती है और मैंने पहले भी जो कहा है, अगर आप उसमें रिसर्च थोड़ा सा करेंगे ना, कि जब जब किसी देश की जो शेयर मार्केट हिलती है तो उसका पीछे उनका ट्वीट या उनका कोई डिसीजन होता है और उससे पहले उनकी जो कंपनी है वो एक मुनाफा कमा के बाहर हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये कोई स्ट्रेटेजिकल मूव होता है, हर एक उनकी स्टेटमेंट का, हर एक ट्वीट का, हर एक डिसीजन का। तो वही इसमें भी वही है। और जैसे चाइना के अंदर भाई, चाइना से जो एक्सपोर्ट होता है उसको वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, दूसरे देश उसको लगाम लगाए, वैसे ही भारत के भी जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी उनकी नजर है कि भाई, क्योंकि भारत भी एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इस समय विश्व की ऐसी अर्थव्यवस्था है कि जिसकी ग्रोथ इंटरनेशनली एजेंसीज भी कर रहे हैं। तो जो यूएस है वो भी नहीं चाहता कि जिस तरह से चाइना आगे आपकी इसी बात पर मैं एक सवाल सर आपसे करना चाहूंगी सर। देखिए, आपने कहा कि बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये पूरे दुनिया में भारत का डंका है। भारत क्या इसको मोहरा बनाकर, जैसे ट्रंप कर रहे हैं, अपने आप को मोहरा बनाते हैं, भाई हम सुपर पावर हैं। सर, क्या आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी बनानी होगी इस बाबत? अगर हम बढ़ती अर्थव्यवस्था है, अगर हमारा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो ऐसे में क्या भारत भी दबाव बना सकता है कुछ क्षेत्रों में? क्या आपको लगता है?
देखिए, भारत कभी भी किसी के साथ दबाव की जो राजनीति नहीं करता। भारत की लेकिन सोच जवाब तो सर रहती है देना कि होगा ना, बराबर। जवाब तो देना होगा। देखिए आए दिन देखिए, कुछ भी कह के दबाव चले उसके जाते हैं। ऊपर होगा, यूएस के ऊपर दबाव जरूर हो सकता है, लेकिन बाकी देशों के साथ भारत का व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहता है। और जो भी हम ट्रेड डील करते हैं वो 1 to 1 करते हैं कि दोनों की सहमति हो, दोनों का जिसमें फायदा हो। ये नहीं कि भाई एब्सोल्युटली। कोई छोटे देश से हम जो है, अब कोई अफ्रीकन देश है या साउथ अफ्रीका, उनसे जो है कुछ ना कुछ हम खींच ले दबाव के कारण, ऐसा नहीं है। तो भारत जो है, उसकी सोच जो है वो अलग है। और भारत जब जब जहां पर भी, चाहे यूएस हो कोई भी देश हो, उसको जब जब जो जो चीज जिस तरह के से उनको समझाने की या उसको दबाव डालने की जरूरत पड़ती है, वो उस समय पर करता है। ये नहीं कि जैसे ही उसने स्टेटमेंट दिया इमीडिएट कोई जिस तरह से लोग कहते हैं या अपोजिशन कहते हैं कि एकदम से प्रधानमंत्री रिएक्ट। अरे बात, प्रधानमंत्री क्यों रिएक्ट करें? इतने मंत्री हैं, इतने मंत्रालय हैं, सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, और जब समय आता है उसके ऊपर उनका जो है जिस तरह से भी दबाव को रिएक्ट करने की जरूरत पड़ती है वो करते हैं। ठीक है रूपा जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। अभी ये जो चल रहा है, आप कैसे दोनों देशों के रिश्ते को देख रही हैं? आने वाले समय में स्थितियां कैसी हो सकती है? क्योंकि बैलेंस तो नहीं चल रहा देखिए है। हम सृष्टि, कह दें कि बैलेंस है तो ये तो गलतफहमी है कि बैलेंस चल रहा है। नहीं देखिए सृष्टि जी, कहीं ना कहीं ट्रम्प का दबाव है। ये दबाव पूरी तरह से, मुझे लगता है कई चीजों को लेकर उनका जो दबाव है, उन्होंने टैरिफ के रूप में और जबरन श्रम, ये जबरन श्रम जो ये बीच में मुद्दा लाए हैं, इसको बहुत हल्के में नहीं हम ले सकते। देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में हमारे पास जबरन श्रम उन्मूलन के बहुत तगड़े कानून हैं। अनुच्छेद 26 में ये दिया हुआ है, लेकिन इस बात को हमें कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ता है कि भारत में अभी कहीं ना कहीं जबरन श्रम या बाल श्रम की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन बिल्कुल। इन एक दो घटनाओं से या कहीं बाल श्रम हो रहा है, इससे टैरिफ लगाना और इस तरह दबाव बनाना, ये मैं कहीं इसको नहीं सही कह रही हूँ। लेकिन अब भारत को सुनिश्चित करना होगा कि जैसा उसने एक टारगेट हम पर लगाया है, हम पर निशाना उसने साध दिया है कि हम अगर जबरन श्रम करते हैं तो फिर हम हमारे आयात पर वो बहुत शुल्क लगा देगा, टैरिफ जड़ देगा। तो मुझे लगता है भारत को अब इस दिशा में भी काम करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक और है। ये एक अच्छा प्रयास होगा। मैं तो ये मानती हूँ कि हर चीज में हम सकारात्मक चीज ढूंढ लेते हैं। तो अगर अमेरिका ने हम पर इस तरह निशाना साधने की कोशिश की है, अन्य राष्ट्रों के साथ साथ हम पर भी, तो हम इन चीजों को भी अब गहराई से देखें और ठीक है। इनसे मुक्ति भी पाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मौजूद है। हम वैश्विक स्तर पर तो नकार सकते हैं, लेकिन भारत में अंदर अंदर खाने में अभी कहीं ना कहीं इस चीज की मौजूदगी है। ठीक है मैम। रूपा जी, अश्विनी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी, तमाम अपनी जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। इस बाबत अब देखने वाली बात होगी, भारत सरकार ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। यहां चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।